स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इक्वल साइन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम बाकी के जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। आपका 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम बचा हुआ जो कि मैथमेटिक्स का जो 10th ऑफ मार्च को होगा। तो मैं यहाँ आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सैम्पल पेपर ऑफ स्टैंडर्ड का। तो वो सॉल्व करते हैं। बेटा आप ट्राई टू सॉल्व कि आपका जो पेपर है आप उसको 2.5 में कंप्लीट कर लीजिए। दैट इज कि आपको हाफ एन आवर मिल जाए जिसमें आप अच्छे से उसको देख सके कि किसमें क्या है, हमने अच्छे से किया है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए आपका क्या है, कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो देखिए, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो देखिए बेटा, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, ग्राफ पॉलिनोमियल का क्या बताता है कि जो भी आपके एक्स एक्सिस पे कट करेगा दैट इज क्या हो जाएगा आपका, वो दैट इज आपका क्या हो जाएगा बेटा कि वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें -6 है एक और एक कौन सा है +6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यही आपके इस पे आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x - ky इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपकी बेटा इक्वेशन की क्या कंडीशन रहती है, उसके लिए आपकी क्या कंडीशन रहती है अलजेब्रिकली, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 आपके पास क्या है 3, a2 क्या है 6, b1 क्या है -k, ये कितना है 10, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 2 5 से 10। तो k कितना आ गया आपका -5। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन, ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरेगा। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। यस, देखो बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, ये देखिए ये क्या है, ये सर्कल है। अगर आपके पास ए का सेंटर, अगर कोई पॉइंट आप इनसाइड द सर्कल लोगे तो इससे कोई भी टेंजेंट आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज, देखो ये क्या कहता है आपका, an टर्म आपको गिवन है। an क्या है आपका 7n - 4। आप यहाँ पे n = 1 पुट कीजिए, a1 कितना मिल जाएगा 7 - 1 4 दैट इज 3। a2 पुट कीजिए 7 × 2 - 4 दैट इज 10। ठीक है, सिमिलरली a3 जब आप पुट करोगे 7 × 3 - 4 दैट इज 21 - 4 7। तो D क्या हो जाएगा 17 - 10 और 10 - 3 तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। If the radius of the base of a right circular cone and the radius of sphere are each of 5 centimeter in length। ठीक है, क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोन की हाइट है और सॉरी रेडियस ऑफ कोन, यानी कि कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस है, दोनों की वॉल्यूम क्या है इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कोन। चलिए इसको हम करते हैं। वन नोट क्यों नहीं ओपन हो रहा सर, वन नोट ओपन नहीं हो रहा है इसका। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब तुम्हें ये पता है दोनों की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है 1/3 πr²h और ये होता है आपका 4/3 πr³। 3 से 3 जो मतलब पाई से पाई, दोनों की रेडियस सेम है तो r² ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा h = ये कितना बचेगा 4 × r। ठीक है, h निकालना है तो 4 × 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इसका था 7, ये 7 था बेटा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। tan थीटा कितना है 5/2। तो tan थीटा आपका 5/2 है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे है tan थीटा = 5/2। तो ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के
हाइट होती है, ये थीटा मान लिया, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। अब ये 5 हो जाएगा और ये, तो जब आप h निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 29, ठीक है। तो ये हो गया रूट 29। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा कैसे निकालोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5 बाय रूट 29। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका 2 अपॉन रूट 29। चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं बेटा, 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 बाय रूट 29 प्लस कॉस थीटा कितना है 2 बाय रूट 29 अपॉन में 4 कितना है आपके पास 4 इंटू 5 बाय रूट 29 माइनस 2 बाय रूट 29। तो इनकी मल्टीप्लाई कराओगे 20 अपॉन रूट 29 प्लस 2 बाय रूट 29 डिवाइडेड बाय 20 बाय रूट 29 माइनस 2 बाय रूट 29, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22 बाय रूट 29 अपॉन 18 बाय रूट 29। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हें क्या मिला 22 बाय 18। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 11 टाइम अपॉन 9, तो 11 अपॉन 9। अपॉन 9 इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर ए। इसका ये था बेटा, इसका ये था और इसका ये था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन में। ये देखिए ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल है आपका 110 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है 110 का। तो तुम्हें पता है ये रेडियस है ये वाली, और ये क्या होती है टेंजेंट, तो ये 90 का होता है। तो अगर 110 में से 90 गया तो ये वाला एंगल कितना बचा आपका, ये वाला 20, और OP इक्वल्स टू OQ क्या है R है, तो ये भी 20 हो गया, यानी कि सेम साइड होती है उसमें, उसके एंगल्स क्या होते हैं सेम। तो 20 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 140 का, क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं अब x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ रूट 2x। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपके 1 नंबर में। ये क्या है बेटा, आपने ले लिया अल्फा क्या हो जाएगा माइनस 5/2, बीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 5/2, ठीक है। अब क्या करोगे आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो अंडर रूट 5 माइनस 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2, ये कैंसिल आउट होकर कितना मिला 0, ठीक है जी। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा रूट 5/2 माइनस का इंटू रूट 5/2, तो सिंपली कितना मिला आपको 5/2, ठीक है। अब आपको px निकालना है, तो px क्या होता है k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। p ऑफ x, k तो बेटा क्या है यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। यहाँ पे k आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये मेंशन कर देना कि k यहाँ पे वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि रूट में आ रही है, यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा है, तो ये आप कैसे किसी से ला सकते हो। तो अगर यहाँ पे अगर आप 15 चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में क्या है 2 विच इज नॉट डिविजिबल, तो आप यहाँ पे करो 8 से, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे ना जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो क्या मिलेगा 8x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 8, तो 2 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो 8x स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं बेटा, देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड करती जाती है 5 5 प्लस 9 14 14 प्लस 25 9 29 29 प्लस 10 39 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, n मेरा कितना है 45, तो n/2 कितना हो जाएगा 22.5। अब ये देखिए बेटा 22.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा मेरा मीडियम क्लास। तो यहाँ पे जो मीडियम क्लास है 20 to 30 और इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सीधा सा कि क्या है, ये एंगल मेरा कितना है 80 डिग्री का, ये 80 है तो ये भी 80 है, और ये पता है हमें AO OB सारी रेडियस है ये। तो इसका मतलब क्या, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में भी देखोगे दो साइड्स एक जैसे हैं, इक्वल है, तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन रहा है। अब दो ट्रायंगल है जब ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आइए द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखिए ये कैसे करना है आपको, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पे क्या है कि आपके पास है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यही है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करेंगे। आप इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा इसको कैसे करोगे, जब आप यहाँ पे देखिए आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है d। तो पहले आप d निकालो, तो d यहाँ पे जब निकालोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 दैट इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, आप x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2। तो रूट्स कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए और इरेशनल हो गए। ठीक है, कैसे रूट्स हो गए थे बेटा, इरेशनल एंड रियल, इरेशनल एंड रियल। देखो अब कहता है थीटा इक्वल्स टू 30 है, तो 3 tan थीटा क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा दैट इज 3 tan 30, 3 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3, तो कितना मिला तुम्हें 3 अपॉन रूट 3, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। वॉल्यूम कितनी है हेमिस्फीयर की 396 अपॉन 7। So volume of hemisphere 396 upon 7। और वैसे वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 396/7। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब इक्वल टू 396 अपॉन 7। ठीक है, 7 से 7 क्या क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18 और 2 8 सा 16, 198। तो ये हो जाएगा 198 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम, तो आर क्यूब कितना आ गया 27, और आर क्यूब इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर क्यूब दैट इज आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आर आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, तो आपसे क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 से 27 इंटू 22/7, मल्टीप्लाई करा लीजिए 4 5, ये हो जाएगा 495, तो ये हो जाएगा आपका 594 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये 594 बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक बैग है जो कि 24 बॉल्स है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे हमारे 24। अब
अब ब्लू कितने हैं बेटा 4 और ग्रीन कितने हैं 11, रेस्ट कितने हैं वाइट, तो रेस्ट वाइट है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस 4 प्लस 11 15 और 24 माइनस 15 कितना हुआ बताइए 9। अब इन्होंने देखो यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो आपको व्हाइट बॉल की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या हो जाएंगे फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो 9/24, 3 3 9, 3 8 24, तो 3/8, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, तो y 0 हो जाएगा, यानी कि -4,0 दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, Which of the following gives the middlemost observation of the data? Obviously बात है मीडियन देता है आपको, ठीक है, क्या देता है मीडियन, क्लियर। अब कहते हैं एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट a 2-3 एंड b 5,6 है, रेशियो क्या है 1,2। चलिए करते हैं इसको भी, पॉइंट क्या है 2-3 5,6, एक पॉइंट है 2,-3, बी है 5,6, रेशियो क्या है 1,2। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पहले एक्स एक्सिस पे निकालना है बेटा, एक्स एक्सिस पे निकालना है तो सीधी सी बात है y क्या रहेगा 0। ठीक है, तो x के लिए क्या निकालोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस x, m कितना हो जाएगा आपका ये 1, x2 कितना हो जाएगा 5 प्लस n कितना है 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, तो 5 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो पॉइंट क्या हो गए x के क्या हो जाएंगे 3x हो गया 3 और y तो है ही 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे आपके, देखिए तो ये पॉइंट जो बनेंगे आपके ये क्या थे, ये मीडियन था आपका, ये आपका हो जाएगा 3,0। अच्छा ये बताइए, ये कहता है 18 अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो बेटे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, सबको पता है 12 होते हैं। ठीक है, जिसमें से रेड कार्ड कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि 6 रेड होते हैं 6 ब्लैक होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की क्या हो जाएगी 6/52, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 3/26 डी ऑप्शन। ठीक है students, now we will discuss about the question number 19, that is assertion and reasoning type. So in this question we are having HCF of any two consecutive even natural number is always true, right? And what we have to say, even natural numbers are divisible by 2. तो देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे कि आप कोई भी दो इवन नेचुरल नंबर उठा के देख लीजिए, आपके पास क्या मिलेगा वो, ठीक है। आप देखिए अगर आप कोई भी दो इवन नेचुरल नंबर लेते हो 2 and 4, तो इनका HCF क्या आएगा 2। ठीक है, अगर आप 4 and 6 लेंगे तो भी इनका HCF क्या आएगा 2, राइट। क्या आ रहा है, सबका HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये यानी कि असर्शन यानी कि इज राइट। एंड नेक्स्ट इज इवन नेचुरल नंबर आर आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो इवन नेचुरल नंबर होते वो क्या, वो भी ठीक है, लेकिन व्हाट वी हैव टू से कि जो r है बेटा ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा चलेगा, both assertion and reasoning are true and r is not the correct explanation of a। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, assertion if the radius of the sector of a circle is reduced to its half and angle is doubled then the perimeter of the sector remains the same। अगर आप क्या कह रहे हैं वो कि रेडियस को हाफ कर रहे हो और एंगल को डबल कर रहे हो, तो आपका जो एरिया रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, तो दैट इज ए इज रॉन्ग। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी, तो इसका मतलब कौन सा इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ये वाला,
Find the HCF and LCM of 420 and 720 using the prime factorization. 480 and 720. देखिए कैसे करेंगे बेटा. 480 and 720. 480 and 720 by prime factorization. ठीक है, prime फैक्टराइजेशन. देखिए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है अब. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, पहले आप 480 के प्राइम फैक्टर करेंगे. कैसे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 80, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5. ठीक है, आप क्या लिखोगे इसको, 480 के आप कितने लिखोगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 720. ठीक है, अब 720 के आपको सेम आपको फैक्टर करने हैं. 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 2 6, 2 4 जा 5, 2 5 जा 10, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 3 5 are 15 and 5 1s are 5. Clear? Next we have to write 720. 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सी, तो बेटा देखो, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और इनकी पावर इसकी 5 है, इसकी 4 है. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पावर लेस होती है, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1. ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 into 15. ठीक है, 16 और 15 की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 5 15 90, 0 15 9 240. ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 240. क्लियर? और आपका एलसीएम क्या रहेगा बेटा, अब आपको लिखना है जितने भी आपके जो प्राइम फैक्टर के जो नंबर्स थे उनकी मैक्सिमम पावर, 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1. ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे आप, क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4 यानी कि 32 into 9 into 5. ठीक है, इनकी आप मल्टीप्लाई करा लेना. क्लियर? नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे आप next question है, the HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Then we have to find out the value of m. तो हमें किसके फैक्टर निकालने हैं, 85, सॉरी हमें HCF निकालना है 85 और 238 का. ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे हम, 85 and 238. ठीक है, 85 के प्राइम फैक्टर करेंगे आप. क्लियर? तो ये जाएगा आपका किससे, 5 से, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, सॉरी 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. नेक्स्ट ये चला जाएगा 17. ठीक है, तो आपके 85 के क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, 5 into 7. क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है 238. तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. ठीक है, फिर जाएगा आपका ये किससे, 3 3 से 9 9 10 11 नहीं, फिर जाएगा आपका ये 17 से, ये जाएगा 17 से आपका कितनी बार, तो ये जाएगा आपका 7 टाइम, तो ये जाएगा आपका 7 से, 7 बन जा 7, कितना बचा 4 9, 7 7 जा 49 और अब जाएगा ये 17 से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 238 का हो जाएगा अब आपके पास 2 into 7 into 17. अगर आप इसका HCF देखें बेटा, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 17. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो 17 है उसकी पावर 1, दैट इज 17. राइट? अब आपको क्या निकालना है इसमें, एक बार जरा देखिए बैक स्टेज पे क्या है आपका, ये कह रहा है आपसे 85m minus 238.
क्या निकालना है 85m माइनस 230, ठीक है, इसको पुट कर दो 17 के, ठीक है। अब देखिए 85 यहाँ एज इट इज है, 17 प्लस 238 ऐड कीजिए, कितना मिलेगा 7 प्लस 8 1, यहीं पे डायरेक्ट आप ऐड कीजिए, कितना मिलेगा 15, 3 4 5 255, ठीक है। और m से आप क्या कीजिए, इसको 255 को डिवाइड कर दिए 85 से, तो 85 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से करके देखो 2, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा आपका, आप इसको 3 से करो, 195 आ रहा है, किससे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 प्लस 238 इक्वल्स टू हमारा आ गया उसके 85, 5 से कट रहा है ये, m इक्वल्स टू 3 आ गया आपका, ठीक है। m क्या आ गया आपका 3, 285, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 7 से 35, ठीक है। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 dice are rolled together bearing numbers 4 6 7 9 11 12, find the probability that the product of numbers obtained is an odd number। तो देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर है 4 6 7 9 11 12, ठीक है, 4 6 7 9 11 and 12, 4 6 7 9 11 and 12, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम, 4 6 7 9 11 and 12। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका क्या रहे आपका प्रोडक्ट, कैसा रहे आपका ऑड, प्रोडक्ट पूछा या एडिशन पूछा, लेट मी चेक फर्स्ट। इसमें पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। देखो बेटा कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ट्रू डाइस पे ये नंबर है, तो इनके जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसे बनेगा 4 4 4 6 4 7 4 9 4 11 4 12, ठीक है। 4 के साथ सबका पेयर बन गया, अब 6 के साथ, 6 के साथ किसका बनेगा 6 4 6 7 6 6 सॉरी 6 6 यहाँ आएगा 6 7 6 9 6 11 और 6 12, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 7 4 7 6 7 7 7 9 7 11 7 12, ये क्या है बेटा आपके सैंपल स्पेस बना रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा 9 4 9 6 9 7 9 9 9 11 9 12, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 11 4 11 6 11 7 11 9 11 11 11 12, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 12 4 12 6 12 7 12 9 12 11 and 12 12। अब देखिए बेटा टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए 6 and 6 2 4 6, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके 36। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है जिनका प्रोडक्ट क्या है आपका, बताइए, जिसका प्रोडक्ट आपका आए आपका ऑड नंबर, ठीक है। चलिए काउंट कर लेते हैं एक बारी, देखिए आई एम यूजिंग दैट पेन। देखो अगर मैं करूंगी 4 into 4 का होगा तो 16 आएगा, जो कि नहीं है पॉसिबल। 4 6 से 24, ये भी 7 into 4 28 आएगा, 4 9 से 36, 4 11 44 और 4 12, ये इसमें तो एक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इस 6 into 4 में भी नहीं है, 6 6 में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट आइए 28 रहेगा, 42 रहेगा, 49, एक तो हो गया आपका ये, ठीक है।
एक हो गया 7 इंटू 9 63, ठीक है, एक ये बन गया, और 12 इंटू 7 ये नहीं होगा, ठीक है। अब आइए आप 9 इंटू 4 36, ये 54 होगा, एक तो ये बन गया 7 का 9 उल्टा, एक ये बन जाएगा 9 9, ठीक है, एक ये बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आइए आप, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ये हो गया, ये हो गया आपका 121, 11 और 12 क्या मिलेगा आपको 2 1 2 1 2 132, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आइए, तो ये बन रहे हैं, अब कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक और होगा बेटा 11 इन 12 इंटू 1, नहीं ये भी नहीं है, ये 144 होता है आपका, कितने हो गए 7 6 9 10 36, तो टोटल कितने हो गए आपके 9। गेटिंग प्रोडक्ट और क्या हो जाएगा आपका 9, दैट इज 9/36 1/4, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देखिए, तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास 9 है, तो टोटल कितने थे 36, 9/36 दैट इज 1/4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, क्या कह रहा था वो, इस पे आपका जो 100 डिजिट होगा ना बेटा, उस पे कितना रहेगा आपका 8 और यूनिट डिजिट पे कितना रहेगा 5, ठीक है। देखिए ये क्या होती है आपकी यूनिट डिजिट, ये होती है यूनिट डिजिट, ये होती है टेंस और ये होती है 100। 100 पे कितना 8 और यूनिट पे कितना है 5, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, पहले मुझे ये बताइए बेटा 3 डिजिट नंबर आपके कौन से होते हैं? 3 डिजिट नंबर्स आपके कहां से कहां तक हैं? 100 से लेके कहां तक 999 तक, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए बेटा? टोटल सैंपल स्पेस आपके 900 हो गए, राइट। अब मुझे ये बताइए 100 और यहाँ पे, तो एक बार 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 9 तक, तो कितने हो गए 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट कि 100 पे 8, 100 प्लेस पे 8 है और यूनिट प्लेस पे कितना है 5, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी 10 में 900, ठीक है, दैट इज 1/90, क्लियर। ये समझ में आया ना, जैसे 805 है तो फिर कोई 815 बनेगा, फिर 825 बनेगा, फिर 835 बनेगा एंड 895 बनेगा, तो ये टोटल कितने बनेंगे आपके 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके नेक्स्ट है इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 और sec स्क्वायर 45, इसको तो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 sin स्क्वायर 60, बेटा 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है sec 45 क्या होता है यानी कि cos 45, और cos 45 क्या होता है 1/√2, और sec क्या हो जाएगा 1/1/√2, दैट इज ओनली √2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 23 का बेटा, देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 क्या होता है √3/2 होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/√3
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा √2 होल स्क्वायर। क्लियर? 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन का 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3/2 माइनस 1/3 अपॉन का 2। चलिए ठीक है, एलसीएम क्या रहेगा इनका 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 2, इस 2 को भी यहाँ ले आइए तो कितना हो जाएगा 9/2/12, तो यानी कि 7/12। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया बेटा आपका 7/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट S ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। चलिए करते हैं, देखिए क्या है, डिस्टेंस है √41 और पॉइंट क्या है 8 - 5। ठीक है, जो पॉइंट्स है वो क्या है 8 - 5, किस पे है ऑन एक्स एक्सिस पे। क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस है √41। ठीक है, ठीक है, तो बेटा अगर एक्स एक्सिस पे तो आपको पता है कि y तो 0 बनेगा। सो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x, 0 1 हो गया, b हो जाएगा मेरा 8 - 5। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, जो AB मेरा डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 41 के। ठीक है, अब AB में से किससे निकलता है आपको बताइए मुझे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसमें ये भी याद रखना आप x1 - x2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्क्वायर आ रहा है तो आप नेगेटिव क्वांटिटी भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम x - 8 का स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 5 हो गए प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके हैं √41 के। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, अब देखिए x² प्लस 64 माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41। ठीक है, x² माइनस 16x, 64 प्लस 25 कितना मिला 4 प्लस 5 9 और 89 प्लस 89 इक्वल्स टू 41। ठीक है, देखिए x² माइनस 16x प्लस 89 माइनस 41 इक्वल टू 0। x² माइनस 16x प्लस 89 9 माइनस 1 बेटा 8। ठीक है, और क्या हो जाएगा 848। ये हो गया क्लियर? अब मुझे इसके क्या निकालने हैं बेटा फैक्टर निकालने हैं। अब देखिए 64 और 25 यही मिलेगा ना, 4 5 9 6 2 8। ठीक है, अब 89 में से आपको क्या करना है 41 माइनस करना है बेटा। जब 81 में से आप 41 माइनस करोगे तो आपको यही मिलेगा 48। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके दो नंबर निकालेंगे, दो रूट्स निकालेंगे इसके। ठीक है, चलिए अब इनके देखिए कैसे निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया और क्या हो जाएगा 3, तो ये भी नहीं आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और हमें कितना चाहिए 3 और हमें यहाँ पे क्या चाहिए 16 चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, मिल गए। इसका क्या करेंगे 3 इंटू 4 और क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, यानी कि माइनस का 12 माइनस का 4। ठीक है, अगर आप बेटा इसमें मुझे पता है कई बार बच्चों को ना इसके रूट्स निकालने में प्रॉब्लम आती है कि कौन से फैक्टर लें हम, तो बेटा जो फैक्टर लेने होते हैं ना उसके प्राइम फैक्टर करके देख लिया करो। ठीक है, देखिए x² माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन लोगे, इन दोनों में से 4 लेने के बाद आपको क्या मिलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे आप x माइनस 12 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 12
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये कहता है 25 शो दैट ए जो पॉइंट है -5,6 B3,0 एंड C9,8 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी किसी भी दो साइड्स इक्वल रहेंगी। ठीक है, चलिए इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए है आपके पास ये, तो डायरेक्ट ए भी निकाल दो ना। ए भी आपका कैसे निकलेगा, देखिए -5 -3 प्लस 6 -0²। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा -8² प्लस 6²। ये हो जाएगा 64 प्लस 36। 100 होगा बेटा, 100 का रूट कितना निकल के आएगा, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ए बी आपका कितना आ गया, 10 यूनिट्स। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी। 3 - 9 प्लस 0 - 8। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस -8²। बेटा नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो सिमिलरली आपका बी सी कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100, दैट इज 10 यूनिट्स। अच्छा, आपको ये पता चल गया आइसोसेलेस में क्या होता है कि आपकी दो साइड्स का जो होता है वो लेंथ सेम होती है, तो दैट इज वी कैन से दैट कि इट इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, अगर आपको तीसरी साइड भी निकालनी तो ऑब्वियसली बात है वो इसके इक्वल आएगी नहीं। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं हम। सी ए 9 - प्लस 5² प्लस ये हो जाएगा 8 - 6²। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 14² प्लस 8 - 6 दैट इज 2²। 14 14 169 प्लस 4, तो ये हो जाएगा √173। ठीक है, अब देखिए आप इसको कह सकते हैं ना कि ये आइसोसेलेस के वर्टिसेस है। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। यस, आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे क्योंकि दो का आपके पास कितना आ गया था, 10। और आइसोसेलेस की यही कंडीशन होती है कि उसमें आपके दो साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसका ये क्या नाम है, आपका सेक्शन बी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा वी विल डू दिस क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट this triangle is equals to this, this triangle is similar to this and this is this। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। बेटा कैन आई से दैट कि देखो डी ई एफ क्या है, आपके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में। सो गिवन में क्या है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्लियर बेटा। सो कैन आई से दैट कि दिस एफ ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दिस एफ ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर, कैन आई से दैट कि दिस एफ डी पैरेलल टू ए सी, एफ डी पैरेलल टू ए सी। एंड कैन आई से दैट कि डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अब आइए बेटा आप किसमें इसको हटा दीजिए इतना। तो अब ये देखिए बेटा बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये देखिए ये और ये क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो कैन आई से दैट कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल्स, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ये कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। 3 इक्वल टू 4, ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। सो कैन आई से दैट कि ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बेटा क्या, बाय एंगल सिमिलरिटी। प्रूव
अच्छा अब आइए नेक्स्ट डी ई एफ में, किसमें, डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी में। बेटा डी ई एफ, तो सिमिलरली जैसे मैंने इसको माना था, क्या ये एक मेरा वो बन गया था पैरेललोग्राम, सो कैन आई से दैट कि दिस, ये सॉरी दिस मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। देखिए ये ग्रीन वाला, देखिए ये वाला, ये वाला, ये और ये कर सकती हूँ मैं। तो अगर मैं ये कह सकती हूँ अगेन क्या हो जाएगा, एफ ई डी सी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो बेटा मैं ये कह सकती हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो ये 2 4 था, इसको ले लो 5 और 6, ठीक है। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये 7 मान लो, सो कैन आई से दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये क्या है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट कि ट्राइंगल DEF is similar to triangle AB। यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल DEF is similar to triangle ABC by angle similarity। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसका एज इट इज सेम है। इसमें क्या गिवन है कि आपका जो ये PQ है ये BC के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे BPT थ्योरम लग जाएगी इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आपकी BPT थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इसका, आप ये ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या करना है आपको, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। फाइन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन नंबर 27। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। देखो अगर सपोज कीजिए एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा y। ये कह रहा है कि x प्लस वाई मेरा कितना है 18। अब आप इसको x प्लस वाई की फॉर्म में ना करके इसको कैसे लिख देना, एक नंबर तो x हो गया और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई। तो इसको क्या लिखोगे आप 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि लेट बी द नंबर्स आर x एंड 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1/x की सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल अपॉन 18 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 9/40। ठीक है, सी अब इनका एलसीएम क्या रहेगा बेटा, x और 18 माइनस एक्स, ये एज इट इज है तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस ये x इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया आपका, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 18 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 9, इनकी मल्टीप्लाई करा दो 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 1 से 9, 9 2 से 18। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 80 इज इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 18 प्लस सॉरी माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा डायरेक्ट बन जाएगा 80 का क्या हो जाएगा 10 और 8, तो यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा 18 एक नंबर था, अगर x 18 है 8 है तो x माइनस 18 माइनस x क्या हो जाएगा फिर आपका 10। ठीक है, तो आपके जो नंबर बनेंगे वो 10 और 8। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square minus 5x plus 1, then you have to find out the form of quadratic polynomial whose zeros are this। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्या है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है,
इसके कोई दो रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमें अब इसके जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जो सेटिस्फाइड करेगा हमें एक ऐसा px निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटा देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसमें से अल्फा प्लस जब हम बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5 दैट इज 6 5/6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका c अपॉन a 1/6। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, अब ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन जो ये पॉलिनोमियल था उसके अल्फा और बीटा थे ये निकल के आ गए हैं। अब हमें क्या करना है एक px निकालना है जिसके क्या है पॉलिनोमियल क्या है सॉरी जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो इसका पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, ये अल्फा और ये बीटा है ना। ये कैसे निकल सकता है, आपने देखा था ना ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस, इसको देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखती हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और मैं मेरे पास ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दो रूट्स है तो उनका सम ऑफ रूट्स जब मैं निकालूंगी तो ये वाली हमको ये क्वांटिटी मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना बेटा 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा 1/6 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 25/36 माइनस 2/6 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप इनका एलसीएम ले लोगे 36 as it is 25 minus 6 2 12 4 equals to alpha square plus beta square। तो ये मिलेगा तुम्हें 21/36, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब करना है तुम्हें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना है 1/6 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/36। ठीक है, अब तुम्हें पॉलिनोमियल निकालना है तो वो क्या होता है k एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, k इज एनी कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर ये माइनस आता है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब x माइनस ये क्या हो जाएगा 21/36 x माइनस 1/36, ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 1 p ऑफ x। ये पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका ये कहता है कि if cos theta plus sin theta equals to 1 then you have to be proof that cos theta minus sin theta equals to plus minus 1। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा इसको क्या करो cos theta plus sin theta का होल स्क्वायर ले लो, ये इक्वल्स टू 1 है तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या मिलेगा तुम्हें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा ये तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये क्या रहेगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 होगा। ठीक है, तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट आपको ये वैल्यू चाहिए, अब इसका स्क्वायर कर दो फिर से cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin थीटा cos। क्लियर, देखिए बेटा ये तो एज इट इज चल रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। तुम्हें पता है ये कितना होता है 1 और माइनस ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना है 0, तो कितना मिला 1। अब जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका जब रूट करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। द मिनट हैंड a ball of clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the described by the minute hand in 35 minutes. ठीक है, देखो जो क्लॉक है ना बेटा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कितना आ गया ये 18 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या है, सपोज कीजिए ये है आपकी क्लॉक, ठीक है, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, 6 और 9, ठीक है। जो यहाँ पे ये चलती है आपकी, एक बड़ी वाली होती है सुई, ये एक तरीके से ऐसे, और कोई सपोज करो एक छोटी है, ठीक है, और मिनट की आपकी, सेकंड्स की आपकी कोई भी चलती रहती है ऐसे। अब देखिए बेटा आपको क्या करना है इसमें, कि आपकी जो ये है, जो ये मिनट हैंड है, यानी कि सपोज कीजिए ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो ये एक तरीके से ये सेंटर हो गया, वो रेडियस हो गई, तो रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो वो ये कह रहा है कि 35 मिनट्स में वो कितना एरिया स्वेप करेगी, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। अब इसमें देखिए बेटा, जब ये 60 मिनट, यानी कि अगर एक मिनट हैंड जो होती है वो यहाँ से शुरू करती है और यहाँ तक आने में उसको 60 मिनट लगते हैं, तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है, एक कंप्लीट राउंड घूमती है तो कितना होता है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो 60 मिनट्स में वो कितना बनाती है, 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 360/60। तो 35 मिनट में कितना बनाएगी बेटा, 360/60 इंटू 35, 0, 6। तो कितना मिला, 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, 3 210 डिग्री, ठीक है। तो आपका 35 मिनट्स में कितना एंगल बन रहा है, 210। अब एरिया स्वेप्ट बाय दिस, तो यानी कि एरिया स्वेप्ट बाय 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्या होता है ये एरिया ऑफ θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है कि एक तरीके से ये जो लेंथ रहेगी कोई, इसका एंगल हमारा कितना हो रहा है, 210 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा अब, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको स्वेप्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा कितना है, 210/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है आपका, 18 इंटू 18, ठीक है, 0। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 3 2, ठीक है। ये हो जाएगा 6 से 2 टाइम्स, 6 से ये 3 टाइम्स, ये 2 से 11 टाइम्स। तो कितना मिला तुम्हें, 11 इंटू 3 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप कर लेना, कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो आपके और वाला क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकालोगे, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे और फिर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस OAB। तो OA इक्वल टू OB, दिस वन OA इक्वल टू OB, यानी कि ये 14 ये 14, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप डायरेक्ट एक उसका निकाल देना, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हमें क्वेश्चन करना है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हमने मान लिया है, लेट अस कंसीडर, लेट अस assume that √3 is an rational number। अब देखो बेटा √3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0 and p and q are क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स, एंड p and q are को प्राइम नंबर्स।
3 डिवाइड्स p, सो यहाँ से हो जाएगा 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 3 डिवाइड p, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करेंगे लेट अस कंसीडर या लेट अस अज्यूम, लेट मान लो, चलो सीधी बात है, लेट कर लो आप। क्या करना है आपको यहाँ पे कि p इज इक्वल्स टू 3r, और ये जो r है इज एनी इंटीजर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपके पास कोई एक नंबर है p, ठीक है, ये 3 से p 3 को डिवाइड कर रहा था, तो ये जो r है ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बहुत से करते हैं कि ये जो r है मैम इसका रिमाइंडर कहाँ है, तो बेटा अगर p इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा ही, तो इसलिए हमने इसको 3r लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करो, ये 3r है तो इसको मान लो इक्वेशन 2, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1 में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर, एक 3 से एक 3 गया तो क्या बचा 3r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और कैन आई से दैट कि क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब इसका मतलब क्या है, ये सिंपली r है, सॉरी ये r स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड किसको करेगा, क्यू को, बट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि p और q हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनके बीच में HCF क्या होता है 1, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जो 3 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, सो हेंस 3 डिवाइड्स p and q both, but we are already mentioned that p and q are co-prime, ठीक है। so our assumption is this is a contradiction, so hence our assumption is wrong. Hence √3 is an irrational number, ठीक है। अच्छा बेटा एक और बात याद रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आपके फर्स्ट चैप्टर में से आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे √3 √5 √7 कोई भी इस तरीके का आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे सेक्शन डी पे। इसमें क्या है, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। देखिए बेटा इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। चलो ये सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या था, x + 2y = क्या है आपके पास, x + 2y = 3 है एंड 2x - 3y = 8 है। 3 और 2x + 3y + 8 = 0 है, तो इसको इधर ले आइए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए -8, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आते हैं कि बच्चे क्या करते हैं इसमें, बेटा आप लोग बहुत वो करते हो कि आप x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। कुछ भी नहीं करना है इस तरीके से। मैं आपको आज एक ट्रिक बताती हूँ बड़ी अच्छी सी। देखिए इसको मानिए इक्वेशन 1 और इसको मानिए इक्वेशन 2। तो क्या करो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करोगे, जब आप x = 0 पुट करोगे तो 2y = क्या हो जाएगा 3, और y की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2, दैट इज 1.5, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 1.5। सिमिलरली जब आपने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया 3। ये किससे आए आपके, इक्वेशन 1 से। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, जब आपने बेटा x को 0 पुट किया तो 3y = कितना हो गया -8, और y कितना मिलेगा -8/3, दैट इज 3 2 6, 2 बचा एंड 3 6 18, 2.66 मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे करिए, y को 0 कर दीजिए, ठीक है, तो 2x क्या मिला -8 और x कितना मिलेगा -4, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए, करिए आप इसमें ड्रॉ कीजिए। ये x हो गया, ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, ठीक है।
यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है आपकी 2.6, तो हम 3 और 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है 4, 1 2 -4 में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखो बेटा पहली इक्वेशन में जब x 0 था तो y कितना था 1.5, तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ आपके उसके लिए। जब x 0 था तो y कितना था 1.5, तो कहीं यहाँ पे होगा 1.5। नेक्स्ट देखिए जब y 0 था तो x कितना था 3, ये तो इन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत मिला दिया है, ये 3 था, ठीक है, ये 3 है आपका, क्लियर। नेक्स्ट कहता है बेटा सेकेंड इक्वेशन में जब x 0 है तो y कितना है माइनस का 2.6, सॉरी। तो जब x 0 है, x यहाँ पे है, ये मैं दूसरे वाले पेन से बता देती हूँ। जब x 0 है तो y कितना है -2.6, तो कहीं इधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आपके पास जब y 0 है तो x कितना है -4, तो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये थी आपकी पहली लाइन, ये थी आपकी दूसरी लाइन। तो आपको पता चला दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है तो कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आपको x और y ड्रॉ करना हो ना, इसी तरीके से कर लेना। पहले x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाती है, फिर y को पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं आप। बेटा इसमें है, आप और वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। प्लेसेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि आपकी डिफरेंट स्पीड से, किसी भी डिफरेंट रूट से, तो एक बार वो माइनस हो जाएंगे, एक बार प्लस हो जाएंगे, तो दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, यहीं पे हो जाएगा ये। क्या कह रहा है आपसे ये कि proof that the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal using our result. Find the length BC and triangle ABC given that a circle is inscribed in this that, okay, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। ये क्या कह रहा है आपको, AB है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, AQ है 7, CQ। देखो तुम्हें ये पता ही होगा बेटा, जब हम क्या करते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ये सर्कल है ना। जो बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो उसके जो टेंजेंट्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ से ये इक्वल रहेंगे और सिमिलरली यहाँ से ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AR इक्वल टू AQ, ठीक है, BR इक्वल टू BP एंड ये हो जाएगा PC इक्वल टू CQ। आप इसको CP लिख लो। क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे मेंशन कर देना टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो अब आपका हाफ पोर्शन हो गया एक तरीके से। देखिए कैसे, ए बी कितना था, पूरा 10 सेंटीमीटर था ये, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू ये वाला है, ए क्यू कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। बेटा ए क्यू हमारे किसके इक्वल है, ए आर के, तो ये भी 7 हो गया। ये टोटल 10 था, ये 7 है, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 और ये 7 है इतना, ठीक है। और क्या पूछा है, सी क्यू, ये 5 है, ये भी 5 हो गया, हो गई सारी वैल्यू खत्म, ठीक है। यही तो पूछा आपसे
उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो BC आपका हो जाएगा 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लिखना तो पड़ेगा। 85 to 90, 90, 110 to 50। ये भाई यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या था, क्लासेस कहाँ से शुरू हो रही है आपकी, 85 से स्टार्ट हो रही है, आई थिंक सो। हाँ देखिए, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी 115 तक। ठीक है, 15, 20 to 20, 15, 20 to 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 15, 20 to 20, 18, 20, 25, 18, 20 और 25। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें क्या करना है तुम्हें, अगर आपको मीन के लिए निकालना है तो मीन के लिए आप कैसे निकालोगे बेटा, पहले आपको क्या चाहिए, मिड पॉइंट्स। तो इसके जो मिड पॉइंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 85 + 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 175 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना मिलेगा, 2 6 18, 85.5। ठीक है, नेक्स्ट आप कैसे करोगे, 90 + 95/2 कितना मिलेगा आपको, 185 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 18। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये 17 है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, 2 8 16 और ये हो जाएगा आपका 2 7 14, तो 87.5 रहेगा। ये रहेगा बेटा आपका 87.5। ठीक है, ये रहेगा 92.5। अब आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखिए आपके बीच में इनमें कितने का गैप है, इनमें गैप है आपका 95 to 100, 5 5 का है, तो 92 के बाद 5 कहाँ आएगा, 97.5 पे। फिर इसमें फिर 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 102.5, फिर 107.5 और फिर 112.5। ठीक है, इस तरीके से देखो। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, यानी कि xi × fi करिए, ठीक है, जो कि बहुत लेंथी है। एक हो जाता है आपका अज्यूम मेथड, क्या कि किसी भी एक को आप यहाँ पे वो कंसीडर कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं इसको दूसरे पेन से कर लेती हूँ, ये यानी कि इसको मैं अगर अज्यूम मीन मानती हूँ तो क्या करूंगी, xi - a, सो इसमें से माइनस करूंगी और फिर इनकी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक और होता है कि आपने जो माना है उसको स्टेप डेविएशन मेथड, xi - a अपॉन में फिर किसी आपकी लेंथ से और डिवाइड कर दीजिए। तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप अज्यूम मीन ले लो या स्टेप डेविएशन मेथड ले लो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ले लीजिए xi - a, और a जो आप ले रहे हो यहाँ पे 102.5 ले लीजिए या 97.25 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे मीडियन की। तो मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए, CF। CF क्या
क्या हो जाएगा, CF कैसे करोगे, देखो CF के लिए आपको क्या करना है, CF के लिए आपको क्या करना है, इसमें सबको ऐड करोगे, पहले 15 प्लस 22 किया, 5 प्लस 2 7 और 2 प्लस 1 इज 37 में 20 ऐड किया तो 47 57 में 18 ऐड किया 75, ठीक है, 75 में 20 ऐड किया 85 95 और 95 में 20 ऐड किया तो कितना मिला 25, 5 10 9 11 12 120, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है तुम्हें, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 120, तो n यहाँ पे कितना है आपका 120, तो n/2 क्या हो जाएगा आपका 60। अब 60 देखिए कहां से कहां के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा CF, ठीक है, और ये हो जाएगी मीडियन क्लास इसकी, यानी कि मीडियन क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मीडियन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है वो n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू का H। n/2 कितना हो जाएगा 60, CF कितना हो जाएगा 57, F कितना हो जाएगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 18 और H कितना हो जाएगा आपका ये, सॉरी H कितना डिफरेंस है इनमें 5 का, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए ये बेटा और वाला भी क्वेश्चन सेम ही है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये है, अब एक हम करेंगे सेक्शन सी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। वो ये कह रहा है कि मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन स्पेसिफिक पैटर्न दिस दैट। आपको क्या करना है, राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जार्स। आपको इसकी एपी लिखनी है और इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए करते हैं फटाफट से, ये बेटा आप इसका कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आपने क्या लिखा है एपी, तो एपी क्या हो जाएगी 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा डी आपका 6 माइनस 3 दैट इज 3, 9 माइनस 6 करोगे तो भी 3 आएगा, तो आपकी एपी बन गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट इन्होंने आपसे क्या पूछा है, is it possible to arrange 34 jars in a layer if the pattern is continued, justify your answer। ठीक है भाई, हम करके देख लेते हैं कि ये होता है नहीं, ठीक है। ये तो फर्स्ट, सेकंड क्या कह रहा है, अब यहाँ पे इन्होंने an दे दिया 34, अब आपको ये नहीं पता है कि n की वैल्यू कितनी है, तो देखिए बेटा यहाँ पे a तुम्हारे ये d कितना है ये, तो a आप क्या करोगे 3, d कितना करोगे 3, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। an कितना हो जाएगा 34, a मेरे पास कितना है 3, n कितना है आपके पास, यहाँ पे n तो है ही नहीं, और d कितना है 3, 34 माइनस 3 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, ठीक है। ये 31 माइनस 3 कितना मिला, सॉरी 31 प्लस 3 अगेन 3, 34 इक्वल्स टू 3n। अगर आप देखोगे कि इसको 34 को जब आप n इक्वल्स टू 34/3 करोगे तो n कितना आएगा 3 1 3 3 1 3 पॉइंट लाइक दिस, तो n किस में आ रहा है आपका फ्रैक्शन में, सो इज इट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा आपसे, Sn पूछा है और 8th टर्म पूछिए। अब Sn क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n तुम्हें पता नहीं है इसका, अभी एक बार देख लेते हैं क्या पूछा इन्होंने। इन्होंने क्या पूछा, इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ रोज इन लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। इन टर्म्स ऑफ n पूछा है, फिर S8 पूछा है, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी फटाफट से। अब देखिए n हमारे पास है नहीं और Sn भी हमारे पास नहीं है, जब ऑब्वियसली बात है n नहीं है तो Sn भी तो इन टर्म्स ऑफ n ही निकलेगा, तो n/2 एज इट इज, 2a कितना है 3 प्लस n कितना है नहीं, n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। Sn क्या हो जाएगा n/2 6 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। Sn क्या हो जाएगा n/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3 प्लस 3n, इतना हो गया। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई मत कराओ, क्यों, क्योंकि
देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इन्होंने नेक्स्ट पूछा है, द शॉपकीपर एडेड 3 jars in each layer, how many jars are there in the 5th layer from the top। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, अब सब में क्या कर दिया इन्होंने कि 3 ऐड करना है फर्स्ट वन में, तो 6 हो जाएगा, फिर अगेन 9, 12, 15 चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसमें। ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप used in a interior designing. The picture given above shows a cabinet designed by a famous interior designer. ठीक है, famous interior design. Here the largest triangle is represented by a triangle ABC, smallest one. अच्छा, पहले हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए आपको क्या प्रूफ करना है इसमें कि ट्राइंगल DPQ is similar to triangle DEF, यानी कि ये हमारे किसके सिमिलर करना है, इसके। तो सिंपल हो जाएगा, देखो आप अगर इस वाले ट्राइंगल में आके देखते हो तो इन ट्राइंगल ये तो यहीं पे हो जाएगा। देखो बेटा, एंगल D क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों हो गए प्रूफ सिमिलर। ठीक है, सो कैन आई से दैट कि इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका PDQ एंड ट्राइंगल EDF। क्या पूछा है इन्होंने, एक बारी इन्होंने लिया एंगल DPQ। ठीक है, चलो मैं ये फिगर उधर बना लेती हूँ। देखिए ये ट्राइंगल है आपका, ये D है, ये E है और ये F है, ये है P और Q। ठीक है, इन्होंने पूछा है DPQ एंड DEF। क्या पूछा है, DPQ एंड DEF। ठीक है भाई, 37 का फर्स्ट पार्ट, टू शो ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, देखो बेटा सीधा लिख लो, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, और लिखोगे आप क्या, एंगल DPQ इज इक्वल्स टू एंगल क्या लिखोगे, DEF, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूफ आपका, ट्राइंगल DPQ क्या हो गया आपका, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो फर्स्ट पार्ट डन। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं आपके। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट कहता है कि DP आपके पास 50 सेंटीमीटर है, PE आपके पास कितना है, 70 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड PQ अपॉन EF। DP है 50 और ये है 70, ये है 50, ये है 70। ठीक है, देखो अब मुझे ये बताइए बेटा, DPQ अपॉन DEF, तो ये क्या है, DP अपॉन DE, इस तरीके से है। आपसे क्या पूछा है इन्होंने, PQ अपॉन EF। ठीक है, तो DP अपॉन 50 ये हो जाएगा टोटल आपका DQ अपॉन DE, ये हो जाएगा PE। अभी देखिए बेटा, ये है जो इसको ऐसे लिख सकते हैं, DP अपॉन में DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ अपॉन में EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ अपॉन में DF। ठीक है, ये है आपके पास। तो ये देखिए बेटा, DP अपॉन DE है, तो DP अपॉन DE यानी कि 50 अपॉन में DE कितना हो जाएगा, 50 प्लस 70 दैट इज 120। और मुझे क्या प्रूफ करना है, PQ अपॉन EF। तो बेटा ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, PQ अपॉन EF कितना आ जाएगा आपका 5/2। तो सेकंड हो गया।
थर्ड देखिए, आपसे थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड कहता है कि अगर AM और DN आर दी मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल सा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है DEF, ठीक है। इन्होंने ये मीडियन डाला, ये M है, इसका मीडियन ये N है, ठीक है। तो बेटा मीडियन जो होता है ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, BM को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ऑफ CM, सॉरी BC, 1/2 ऑफ BC BM को, और EM को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ऑफ BF। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, ABM क्या लिखोगे बेटा, देखो ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल है, ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल है, और ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल आ गई, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। ओके, ये कर लेना आप इसमें। अभी नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, देन ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है बेटा, ये आप प्रूफ कर लोगे। अब मैंने अभी बता दिया था इसमें। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट है मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटालिक सिलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन्स। इट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, ठीक है। सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन को ऐसे माउंट कर दिया, यानी कि उसके ऊपर शेप बनाई है उसकी। तो अब यहाँ पे हमें क्या वो गिवन है, डायमेंशंस ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ अ सिलो। चलिए ये लिख लेते हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा है। पहले लिखेंगे हम कॉनिकल पोर्शन का, ये कॉनिकल है, और ये लिखेंगे हम सिलेंड्रिकल। इनकी जो डायमेंशंस है वो क्या है, कॉनिकल की देखिए जरा, डायमेंशंस ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ अ स्लो इज, रेडियस इसकी क्या है, यानी कि कॉनिकल मींस कोन, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज्ड हो। देखो बेस रेडियस कितनी है, 1.5 मीटर, हाइट कितनी है, 2 मीटर, क्लियर। तो क्या कह रहा है, इट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, सिलेंट हाइट। तो सिलेंट हाइट क्या होगी, फर्स्ट सिलेंट हाइट क्या होगी बेटा, एल क्या होता है, r² प्लस h², एल निकालोगे तो 1.5² प्लस 2², इसको कैसे लिखोगे, 2.25 प्लस 4, ठीक है। 15 का क्या होता है, 25 होता है, तो 2.25 प्लस 4, एल क्या हो जाएगा आपका 6.25, तो ये किसका होगा, आपकी एल क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर, क्लियर। ये कैसे हो गया, सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटा के देखोगे तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, तो 225 ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट के बाद आपका पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका एल। नेक्स्ट आपसे कहता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन स्लो। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, इसी का कॉनिकल पार्ट का क्या निकालना है, CS से यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आ रहा है, ठीक है। तो पाई क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने मेंशन है पाई कितना लेना है, फिर हम अपना वही लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको लेके चलेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 1.5 इंटू एल कितनी है 2.5, ठीक है बेटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 5 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 से 5 2 जा 10। इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप इतना भी ना करके डायरेक्ट 2 पॉइंट के बाद आप इसका, अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं भी करते हैं, तो आप क्या करोगे, इनका डायरेक्ट 1.5 इंटू 2.25 कर दोगे, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आइए थर्ड में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज द कर्व सिलेंडरिकल पार्ट ऑफ वन सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये कुछ भी आएगा आपका सॉल्व करने के बाद, सपोज कीजिए मैंने इसको मान लिया ए, ठीक है, वो ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आपका जो खर्चा आया है, वो आया है आपका 2000 रुपीज, ठीक है। तो
तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 2000 रुपीज इंटू 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, बस इतना सा करना है। हो गया आपका, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसके थर्ड में भी और जो दे रखा है वो पूछा है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन्स। देखो टोटल कैपेसिटी में मतलब क्या आएगा कि आपके पास एक तो सिलेंड्रिकल था और दूसरा कौन था, कोन। तो आप क्या करोगे, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें और वाले में आप लिख लेना वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और सिलेंडर की यहाँ पे जो डायमेंशंस दी हुई थी, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की इसकी क्या होती है, कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सिलेंडर की जो आपकी डायमेंशंस गिवन थी, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 1.5 मीटर और हाइट कितनी है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसकी कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये कितना है 2 प्लस 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 0.59 कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेना तो ये टोटल आपकी कैपेसिटी बन जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा अब आपका यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। जो और वाले क्वेश्चन मैंने एक दो स्किप किया, प्लीज उनको ट्राई करना, ठीक है। नहीं होता है तो आप मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे भी आपका सिर्फ एक मैथ्स का ही बचा है, तो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करना।